स्वागत है आप सभी का टारगेट 4 में। आज इस वीडियो के माध्यम से क्या देखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि झारखंड जो सचिवालय है, झारखंड जो सीजीएल है, इसका एग्ज़ाम लगभग जुलाई के लास्ट में हो जाएगा और ऐसे में आपके पास 1 महीना का समय बचा है। अब 1 महीना जो समय बचा है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या है पहले से तैयारी हो चुका है, वो रिवीजन कर रहे हैं। बहुतों का तैयारी नहीं हुआ क्योंकि संशय बरकरार था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम आपका लास्ट जुलाई में ले लेगा। तो 1 महीना जो समय बचा है, अब 1 महीना समय को कैसे यूज करना है। देखिए, अब आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, अब आपको ज़्यादा क्या करना है, रणनीति यूज करना है। मतलब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस में एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, झारखंड सचिवालय का जो एक बार एग्ज़ाम हुआ था, जो कि कैंसिल भी हो गया, आपको पता भी होगा। तो जब 2015 में एग्ज़ाम हुआ तो 2015 में कैसा प्रश्न पूछा गया और उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मतलब जो 150 प्रश्न पूछा गया है, उस 150 प्रश्न को एक करके चर्चा करेंगे। हालांकि ये अलग अलग पार्ट में वीडियो आएगा। तो ये पहला पार्ट है। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में कि 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से किसे विभूषित किया जाएगा। 15 में एग्जाम हुआ था तो उसमें घोषणा हो गया था कि 2016 में संत की उपाधि मिलेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था करंट अफेयर्स की दृष्टि से। हालांकि अभी भी पता चल जाता है कौन सा प्रश्न पूछेगा, कौन सा प्रश्न नहीं पूछेगा। हालांकि बिगिनर के लिए दिक्कत होता है, जो अनुभवी होते हैं, बहुत सारा एग्जाम दे चुके हैं, या जो टीचर है उसको अनुभव होता है कि कौन सा प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कन्फर्म था कि पूछेगा, ठीक है। 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत का उपाधि किसे दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, मदर टेरेसा। हालांकि ये आपको याद नहीं करना है, ये 2015 में पूछा गया था। तो करंट अफेयर्स पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, करंट अफेयर्स। और एक ऐसा करंट अफेयर्स पूछा गया है, अगर हम एग्जाम देते हो तो हमसे भी नहीं छूटता। एक नॉर्मल कैंडिडेट देगा जो बहुत कम पढ़ता, उसका भी नहीं छूटता। क्वेश्चन बहुत ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो सब सॉल्व नहीं कर पाते। हालांकि इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है कि करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप देखिएगा कि 1 से 10 तक में ज़्यादा जो क्वेश्चन की संख्या है वो करंट अफेयर्स का है। अब हम लोग सिलेबस की चर्चा करते हैं। देखिएगा, सिलेबस में जो जीके है, क्योंकि अभी 10 तक जीके ही आया, जब मैथ साइंस आएगा तो उसका भी लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको पता है कि जीके जो है, सेंट्रल जीके, इसमें से 30 प्रश्न है। अब 30 प्रश्न में से कुछ स्पेशल टॉपिक दिया है, जैसे पंचायती राज हो गया, मुद्रा हो गया, लिपि हो गया, इस तरह से पंचवर्षीय योजना हो गया, स्पेशल टॉपिक है। तो जब आप सिलेबस वाइज पढ़ेंगे तो 30 में कम से कम आपका 26-25 नंबर आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ जब 30 प्रश्न जीके से रहेगा तो इसमें से 10 प्लस, याद रखिएगा, 10 प्लस आपका कहाँ से रहेगा, करंट अफेयर्स से रहेगा। आप अभी देखिएगा 10 प्लस करंट अफेयर्स रहेगा। और ऐसे में आपके पास 1 महीना का समय बचा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस में करना है, करंट अफेयर्स में करना है। और करंट अफेयर्स कब का करना है, अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका जुलाई, तो जुलाई से बैक जुलाई ले लीजिए, मतलब 1 साल का। जब कभी भी कोई एग्ज़ाम होता है तो 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो 1 साल का जब आप करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो जो भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा 10 प्लस, आप लगभग सारा प्रश्न को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि 30 जीके में से 10 प्लस करंट अफेयर्स रहेगा। तो करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है, अब 1 महीना समय है तो आप डिटेल्स नहीं पढ़ पाएंगे। हालांकि मार्केट में आपको बहुत सारा बुक मिल जाएगा, तो कोई भी आप 1 साल का करंट अफेयर्स ले लेंगे, कोई भी, जैसे आपका प्रतियोगिता दर्पण का आता है या फिर अन्य जो भी पब्लिकेशन का है, तो कोई भी आप एक बुक ले लेंगे। लेकिन बुक में क्या होगा कि पूरा वास्ट आपको लगेगा पढ़ने में। और टारगेट पुर एप्लीकेशन की बात करते हैं, टारगेट पुर एप्लीकेशन में आपको लगभग जो है 600 क्वेश्चन मिलेगा, लगभग 600 क्वेश्चन, वो भी आपका मिलेगा ऑनलाइन। और सेलेक्टेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जो भी 1 साल में घटित हुआ है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम जेपीएससी में प्रोवाइड किए थे, तो 600 क्वेश्चन आपको मिलेगा करंट अफेयर्स का एप्लीकेशन में कल शाम से। तो आप एप्लीकेशन से भी करंट अफेयर्स क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मात्र वहाँ पर आपको कितना लगेगा, 99 रुपया लगेगा।
देखिए, तो ये जो 99 रुपया में आपका 600 लगभग क्वेश्चन जो ऑनलाइनर मिलेगा करंट अफेयर्स का, ये पीडीएफ आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं कल शाम से। आज नहीं एप्लीकेशन में, वहाँ पे कल शाम से आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप क्या देखें कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आप कहीं से पढ़ सकते हैं, मार्केट से कोई बुक भी ले सकते हैं, या फिर आप टारगेट फॉर एप्लीकेशन से करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो लोग पहला क्वेश्चन चर्चा किए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी। देखिएगा, एक ऐसा राजधानी पूछा है जिस देश का नाम भी पता नहीं होगा कैंडिडेट को। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सिलेबस को कवर जरूर कीजिएगा। तो सिलेबस में आपका कुछ स्पेशल टॉपिक लिखा है, बार बार बोल रहे हैं, मुद्रा लिखा है, लिपि लिखा है, राजधानी लिखा है, योजना लिखा है, पंचवर्षीय योजना हो गया, पुरस्कार हो गया। तो कुछ टॉपिक लिख दिया गया है। आज जो टॉपिक लिख दिया गया, हम प्रयास करेंगे कि उसका वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस में राजधानी लिखा हुआ है, ठीक है, राजधानी लिखा हुआ और मुद्रा भी लिखा हुआ। और देखिए, राजधानी पूछा गया है, तो आप क्या कीजिएगा, पूरा जैसे लगभग 260 प्लस देश है, तो सब का राजधानी रटने मत लग दिएगा, नहीं तो अभी 2 साल लग जाएगा राजधानी रटने में, ठीक है। करना है क्या कि करंट अफेयर्स में जैसे कि राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या फिर विदेश मंत्री जो भी है, जो देश की यात्रा कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल करंट से है, जो देश की यात्रा कर रहे हैं, कुछ नए नए देश जा रहे हैं या जो भी देश जा रहे हैं, उस देश की राजधानी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से था, बिल्कुल सिलेबस से था। इसके बाद देखिएगा, वह भाषा जो कभी कभी अरब लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है, वो कौन सा भाषा है, वो कौन सा लैंग्वेज है जो अरब लिपि में संशोधित करके लिखा जाता है, वो कौन सा भाषा है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन किससे है, लिपि से, भाषा और लिपि से। और आपका सिलेबस में लिखा है लिपि और भाषा। तो लिपि और भाषा का जो है आप देखिएगा 50 MCQ लगभग आएगा इसी चैनल में। आप अगर चैनल से आप बने रहिएगा तो आपको यहाँ पे भाषा और लिपि का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधी लिपि। तो जो सिलेबस है उसी के अनुसार से आप क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। और टारगेट फॉर एप्लीकेशन में बिल्कुल सिलेबस के अनुसार से सारा कोर्स लगभग करवा दिया गया है। अगर आप टारगेट फॉर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो डिस्क्रिप्शन से या फिर प्ले स्टोर से टारगेट फॉर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में देखिएगा, आपको जो वीडियो लेक्चर है खोरठा का जो वीडियो लेक्चर है कंप्लीट है, तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो क्या होगा कि लगभग सारा क्वेश्चन खोरठा में आप सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर से देखने से क्या होता है, सारा कहानी आपको कंठस्थ हो जाएगा, सुनिएगा तो आधा हो जाएगा, ऐसा कहानी है। इसके बाद चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर कंठस्थ करने के लिए हमेशा अभ्यास करना चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, ठीक है। तो आपको चैप्टर वाइज, जिसमें से जितना भी चैप्टर है, चाहे वो कविता का हो, कहानी फिर कहानी का हो या फिर नाटक का हो, जो भी हो, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा एप्लीकेशन में। और एक आपको मिलेगा फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा, सभी बुक मिला के लगभग 11 बुक है, तो सभी बुक मिला के 100 क्वेश्चन बनाया गया इसमें। तो यहाँ भी फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा और फिर चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। और इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो हम क्वेश्चन 10 लिखे हैं, आगे चर्चा करेंगे, ये आपका पेपर 3 है, ये लैंग्वेज पेपर नहीं है, ये जीके पेपर है। इसमें मैथ, रीजनिंग, आपका कंप्यूटर साइंस, ये सभी है। तो पेपर 3 का भी टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में क्या है, उपलब्ध है। साथ ही वहाँ PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेस्ट सीरीज का। तो ये जो पेपर 3 का टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल करंट अफेयर्स, राजधानी, लिपि जैसा सिलेबस है वैसा बनाया गया है। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा और इस समय क्या कीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा। साथ ही झारखंड का नोट्स, आपको पता है कि 40 प्रश्न झारखंड से है, तो झारखंड का नोट्स भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अब बताते हैं कंप्यूटर। आपको पता है कि कंप्यूटर से 20 प्रश्न है और मात्र 4 चैप्टर पढ़ना है। तो जो 4 चैप्टर पढ़ना है तो वहाँ पे कंप्यूटर का नोट्स आपको मिल जाएगा। और आपका झारखंड से आपका 40 प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो झारखंड का स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है सो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। वहाँ पे 40 क्वेश्चन का टेस्ट है, 20 आपका टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, स्पेशल करंट अफेयर्स जो हम आपको पहले बता चुके हैं, करंट अफेयर्स का PDF कल से आपको मिलेगा एप्लीकेशन में। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अब ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से है, ये क्वेश्चन आपका साइंस से, वैज्ञानिक विकासवाद साइंस से है। और सिलेबस में जानते हैं, साइंस का स्पेशल कोई टॉपिक नहीं लिखा हुआ। जीके में तो टॉपिक लिख दिया कि यही पढ़ना है, साइंस में नहीं लिखा है, लिखा है 10वीं स्तर का, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था और ये प्रश्न कहाँ से है, 10th से है, ठीक है। यहाँ पे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का बुक जो है सो 1859 में डार्विन ने लिखा था। तो ये क्वेश्चन आपका 10वां के साइंस से है। तो साइंस में आप 9 और 10 का जरूर क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा,
महेंद्र सिंह धोनी IPL 2016, हम पहले बता दिए कि 10+ करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। कौन सा टीम से खेल रहे थे, ठीक है, तो वो आंसर होगा आपका राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। अब इस बार जो है IPL का जो खेल हुआ, आप क्या करेंगे करंट अफेयर्स में देख लेंगे, या तो PDF में लगभग आपको क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। रॉबिन सिंह 2015 इंडियन सुपर लीग होगा, सुपर लीग में किस टीम के लिए खेले थे, याद रखिएगा। तो रॉबिन सिंह दिल्ली डेमंस से खेले थे। तो ये देखिए यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है। इसके बाद देखिए भविष्य खाद्य संकट के लिए वैकल्पिक समाधान और ब्लू क्रांति के अग्रदूत किस व्यक्ति को सनहक शांति पुरस्कार, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यानी GK 30 में पहले करंट अफेयर्स ही लगभग पूछ लिया गया है, ठीक है। तो किसको मिला था, मोदडुगु गुप्ता। अब एक ऐसा करंट अफेयर्स है जो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनने का कारण है भविष्य खाद्य संकट के लिए उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का एक स्टैंडर्ड होता है, जब आप स्टैंडर्ड लेवल की जाके मतलब पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्न राज्यों में से किसकी राजभाषा है। देखिएगा ये खासी जो है आपका ये इंडिया हो गया, ठीक है, आपका ये इंडिया हो गया। तो पूर्वोत्तर ये आपका हो गया पूर्व, ये हो गया ये, ठीक है। तो पूर्वोत्तर ये हो गया। अब पूर्वोत्तर में खासी किस राज्य की भाषा है। अब ये क्वेश्चन टफ नहीं है, हमको लगता है हजारों बार क्वेश्चन पूछ चुका है, खासी किस राज्य की भाषा है, समझे ना। हजारों बार क्वेश्चन कभी घुमा के पूछता है, कभी सीधा पूछ दिया जाता है। तो हम बार बार आपको बताते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा GK में। आप घटना चक्र का ले सकते हैं या किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी पब्लिकेशन का। अब देखिए खासी जो है आपका मेघालय का है, बहुत बार पूछा है। कभी पूछता है कि मेघालय की राजभाषा क्या है, फिर उसी को उल्टा के पूछ लिया कि खासी कहाँ की भाषा है। तो ये आपका प्रीवियस से है। इसके बाद देखिएगा मैक्स वर्स्टपन किस पेशेवर खेल में 2015 में ओवरटेक सूची में टॉप किए। अब यहाँ पे देखिए खिलाड़ी से संबंधित उसका पूछा गया है, किससे संबंधित है, ठीक है। तो वो किससे है, फॉर्मूला 1 से। और अभी देखिएगा 2015 में ये टॉप मतलब पहला लिस्ट में थे ये। तो इस तरह से करंट अफेयर से ही पूछा गया। ज़्यादातर क्वेश्चन खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, ये सब से पूछा जाता है। और उसी प्रकार से आपको जो करंट अफेयर का PDF मिलेगा, बिल्कुल उसी प्रकार से पूछा जाए मतलब मिलेगा जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय क्रिकेटर को मेरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब MCC, आपको पता होगा ये भारत के बहुत सारे खिलाड़ियों को सदस्यता मिल चुका है, कि आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है 2016 में। तो ये कौन थे, सौरव गांगुली, ठीक है। देखिए अब लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां में पूछा गया है नेशनल हेराल्ड मामले में पिटिशनर कौन था। तो वो थे सुब्रमण्यम स्वामी। तो ये क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, आप देख रहे हैं एक से लगातार 11 क्वेश्चन देखिए। ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स है, और अभी 25 तक देखिएगा, और 25 तक में देखिएगा कि कितना करंट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पोलैंड की राजधानी, जो कि एकदम सिलेबस के अनुसार से है, तो आपका क्या है, वार्सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन, ये जो बुक है करंट बुक है, तो आपका सिलेबस में बुक भी लिखा हुआ, तो करंट बुक है, इसको लिखे किसने, जनार्दन ठाकुर ने। तो यहाँ भी करंट हो गया, यहाँ भी करंट हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं GK वाला है, GK का सिलेबस में जो ये राजधानी लिखा गया है। इसके बाद देखिए परमाणु का खोज किसने किया। परमाणु का खोज ये आपका 9th में भी है और 10th में भी है। तो याद रखिएगा साइंस का स्पेशल बुक लेके टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। साइंस का अलग अलग पब्लिकेशन का अलग अलग बुक आता है, यहाँ तक छोड़िए उसका जो 3 पार्ट्स होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसका भी अलग अलग आता है। उतना डील नहीं पढ़ना है, आपकी पढ़ना है लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, आपके पास मात्र 1 महीना बचा है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए 9 और 10 जो है आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नील्स बोर, परमाणु का खोज किसने किया था, नील्स बोर ने किया था। अगला क्वेश्चन GK का देखिए 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है। आपको पता है कि हमारा संविधान में पहले कितना था, 14 भाषा था, फिर 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा और फिर 4 बढ़ा। तो कितना हो गया, 14 1 15, 15 3 18, 18 4 कितना हो गया, 22 हो गया। तो वर्तमान समय में भारतीय जो
8वीं सूची है उसमें 22 भाषा को मान्यता मिला है और उस 22 में से कौन सा ऐसा भाषा है जो सीनो तिब्बतियन भाषा से संबंधित है। ये भाषा का एक ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं भाषा लिपि आपका सिलेबस में है और बिल्कुल जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन उठाया है। तो ज़्यादा इतिहास भूगोल पॉलिटिकल पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप देखिएगा 25 तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, तो 25 तक में जीके का देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोडो, जो कि ये असम में बोला जाता है। और बोडो जो है 2003 में जो है सो संविधान में इसको संविधान का जो 8वीं सूची है उसमें जोड़ा गया है। सैन जोस देश की राजधानी, ये बिल्कुल करंट क्वेश्चन होगा। उस समय हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या कोई भी गए होंगे तो एक अजीबोगरीब आप देश का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो सैन जोस है इसकी राजधानी पूछा गया, ये है आपका कोस्टा रिका। क्या है? कोस्टा रिका। तो राजधानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका हो गया एक, ये हो गया 2, एक पहले देखे 3 4 क्वेश्चन तो आपका राजधानी से पूछ दिया गया। तो जो टॉपिक है उसको जरूर पढ़िएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया था? तो ये है दर्शन जैन। ये भी आपका करंट है। उसमें भी देखिए पहले से 10 तक में देखिए बहुत करंट था, मतलब बहुत क्या लगभग 9 क्वेश्चन करंट ही था, एक क्वेश्चन साइंस से था। अब यहाँ देखिए 1 2 3 मतलब करंट आ चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, द गर्ल ऑन द ट्रेन। ये भी आपका करंट अफेयर्स का एक बुक है जो कि पाउला हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये साइंस का है, ग्रेगर जोहान मेंडल। तो ये मेंडल ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। साइंस में लगभग जितना भी प्रश्न है वो 9 और 10 से ही दिया गया है। तो मेंडल से संबंधित है, मतलब कौन सा नियम दिया। तो आप पढ़ेंगे 10th में जो मटर का पौधा से उन्होंने मतलब बताया था कि जो XY के बारे में और XX के बारे में बोना पौधा के बारे में बताया था। तो अनुवांशिक से संबंधित जो नियम दिए थे वो कौन दिए थे? मेंडल दिए थे। इसके बाद 20 में देखिए एक पुस्तक है द एसेंशियल गांधी, ये गांधी जी खुद लिखे थे। ये आपका जीके से है, ठीक है। एसेंशियल गांधी कौन लिखे? महात्मा गांधी लिखे थे। इसके बाद 21 में देखिएगा भूगोल से क्वेश्चन है। भूगोल से क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार। हालांकि ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। जो प्रायद्वीपीय पठार है आपको पता है, प्रायद्वीपीय पठार में भारत का भी साउथ शामिल है। तो प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? ये आपका गोंडवाना भूमि का है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप जब भूगोल पढ़ते होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे पेंजिया पेंथलासा, जब 7 महादेश एक जगह था, फिर जब विस्फोट हुआ तो एक जल स्थल बना, एक जल वाला बना, एक थल वाला बना। एक का नाम पेंजिया पड़ा, एक का नाम पेंथलासा पड़ा। तो उसके पहले का जो जमा भूमि था उसको लोग गोंडवाना कहते हैं। वही गोंडवाना मतलब जब विस्फोट हुआ तो प्रायद्वीप पठार का निर्माण हुआ है। तो प्रायद्वीप पठार जो है किसका हिस्सा था? गोंडवाना का है। बिल्कुल 9-10 में आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद है विधानसभा में अधिकतम संख्या कितना है, कितना हो सकता है। तो विधानसभा आपको पता है जैसे झारखंड, तो झारखंड की विधानसभा में कितना सीट है? 81 है। अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कितना है? 243 है। तो अलग अलग राज्यों में वहाँ के जनसंख्या के अनुसार से सीटों की संख्या जो है सो आवंटित है। तो इसमें से पूछा गया विधानसभा में अधिकतम संख्या। तो विधानसभा में अधिकतम कितना हो सकता है? 500 हो सकता है। हालांकि किसी भी राज्य में 500 नहीं है। अधिकतम जो है आपका उत्तर प्रदेश में है जो 403 है, और एंग्लो इंडियन को लीजिएगा तो 404 हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम कहाँ पर है? यूपी में है 403। विधानसभा में अधिकतम सीट की संख्या 500 हो सकता है, और न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम कितना होगा? 60। तो पॉलिटिकल से जो क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। जीके में ज़्यादा आपको फोकस करंट अफेयर्स में ही करना होगा। इतिहास भूगोल इकोनॉमिक्स को मत पढ़िएगा, ठीक है। पढ़िएगा तो भी उतना नंबर आएगा, नहीं पढ़िएगा तो भी उतना नंबर आएगा। तो अभी आपका कम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए कि करंट अफेयर्स कितना कवर कर पाते हैं आप, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, चोरा चोरी कांड जो हुआ था, आपको पता है कि चोरा चोरी कांड में थाने में आग लगा दिया गया था। तो ये घटना कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतिहास का, पॉलिटिकल का, भूगोल का बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप फंसेंगे कहाँ? करंट अफेयर्स में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ऊपरी सदन का सभापति कौन होता है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है। क्या होता है? एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा आपका क्या होता है? ऊपरी सदन हो गया। और राज्यसभा का जो हेड होता है, जैसे 245 होता है ना, तो 245 का जो हेड होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊपरी सदन का सभापति, तो ये क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। इसके बाद संविधान में कितने भाषा है? तो अभी आपको पता है कि संविधान में पहले 14 था, बाद में 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2003 में 4 बढ़ा। तो वर्तमान समय में संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें कितना भाषा है? 22। तो जीके से बहुत नॉर्मल और इजी क्वेश्चन है। सबसे अगर देखा जाए तो
करंट अफेयर्स ही ज़्यादा टफ है, या तो फिर कह दीजिए उसका संख्या ज़्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग 25 से आगे 25 क्वेश्चन और देखेंगे।